वही एक्सरसाइज है ना 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का छठा। इसमें दिया हुआ है a बराबर 2, d बराबर 8 और एन बराबर 90 दिया है, जो कि n निकालना है और n ने 8 निकालना है। अब इसको हम समझेंगे विस्तार रूप से। जो वैल्यू हम लोग को दिले है उसको हम यहाँ पर रख लिए, यानी कि लिख दिए है ना, पुट कर दिए, रख दिए। a बराबर 2 है, a बराबर इतना, जितना जितना हम दिले हैं यहाँ पर रख लिए। हमको n नहीं है तो n बराबर डॉट लिख लेना है, यानी कि वाट लिख लेना है, और n बराबर n वाट लिख लेना है, जो कि हम लोग का सूत्र होता है, जो कि ये सब चीज को मालूम होना चाहिए, सब बच्चों को मालूम होगा है ना। एस एन बराबर n बटा 2 AP क्वेश्चन में ही होता है, एस एन पत्र के निकालने के लिए होता है। तो इसमें एस एन संख्या जो भी सूत्र है, जितना जितना एस एन पद में है ना, इसका मान रख लेंगे, और इसका n बटा 2 दे ले, और इसका 2a था तो 2a जितना हुआ वैल्यू दे लेता 2a रख लेंगे, और प्लस का प्लस n माइनस 1 इंटू है ना d, तो d का वैल्यू था 8, तो 8 रख लेंगे। और देखिए यहाँ पर जब इस कंडीशन में हो वैसे ना हो तो इसको हम तिरछा करके गुना कर लेंगे। बचपन में सीखे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ से गुना करके लिख दिए। अब देखना ध्यान से है, ये बचा n, तो n यहाँ पर रख दिए, और इन दोनों को गुना करने के सॉरी यहाँ से एकरा में करेंगे ना, तो इसमें गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 एकम 8 लिख दिए। इन दोनों को घटा के यहाँ 4 लिख दिए हैं। ध्यान से देखना है, 180 बराबर n इंटू 8 है ना, 8n माइनस 4 हो गया। अब इनको और इनको में गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा इनसे, 8 के एडजस्ट के 10 रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये माइनस होगा है ना ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 4n हो जाएगा। एक चीज समझ लो, प्लस में था इधर एकदम सबको सेम वही सपोज रखना, एक तरह से ये समीकरण हमारा बन जाता है, जो कि गुणनखंड हम जिसको बोलते हैं, तोड़ने वाला। तो अब इस कुछ नहीं तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो 2 चौके 8 होता है, n का स्क्वायर n स्क्वायर करेंगे, और यहाँ 4 था 4 कॉमन ले लेते हैं, ये n बचेगा, और 45 चौके है ना 180 होता है, जो कि हम ये बिचरा ही पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। अब ध्यान से यहाँ पर समझना है। अब इसको तोड़ दिए, 2n का 2n से 2n स्क्वायर हो गया, 9 5 45 होता है। अब ठीक है, माइनस 5 रख लिए बीच में। अब इस चीज को हम लोग को देखना है ध्यान से, यहाँ से ये वाले चीज को समझना है आप लोग को, ठीक है, ये समझना है। फिर 2n हो गया, जस्ट ये भी संख्या ये संख्या जब सेम होता है तो समझिए कि गुणनखंड सही टूटा है। एक बीच वाला को और एक ना फर्स्ट वाला एक बीच वाला रखा जाता है, और एक है ना 2n प्लस ई बीच वाले को रखना है। इन भिन्न में से इन दोनों को कोई में से एक को चुन लेना है, तो इन दोनों में से एक रख लिए, और इसका वैल्यू एक यहाँ रख लिए। अब जिसका वैल्यू है 2n बड़ा है ना 9 बटा 2 कर दिए, तो और इसका n माइनस है ना n माइनस 5 था, तो वो प्लस में था, इधर आके चेंज हो जाता है। जब चेंज हो गया तब 5 हो गया, खाली मात्र 5। तो ये इस प्रकार से है ना, ये अमान्य संख्या कहला जाएगा। अमान्य इसलिए कहला रहा है क्योंकि किसी में नहीं आ रहा, बटन आ चुका है। अब इसका हम एक चीज पहले से शुरू में बताया हम लोग को, जब कोई भी एन एन निकालने की बात करता है तो उसको सेम का सेम रख लेना है, जिसका वैल्यू जितना दे ले रहे हैं है ना, ये एन दे लेता है इतना, तो हम इसको हम रखना है, मानना है सब कुछ है। अब देखिए हमको पंचवा निकालना है ना, तो चौथा रखना पड़ेगा, ध्यान से रखना है। अगर पंचवा निकालना है तो हमको चौथा रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ए का मान दे लेता 2, और प्लस का प्लस रखेंगे, और इसका डी का मान दे लेता 4 सॉरी 8, तो इन दोनों को गुना करने से 8 चौके 32 हो गया, 2 हो गया। अब इसको जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एन की वैल्यू जो हमारा प्राप्त हो गया है ना, एन का वैल्यू जो हमको प्राप्त हुआ यहाँ 34 हो गया, जो कि एन और एन की बात कर रहा था। तो एन का जो वैल्यू है निकला है अमान्य संख्या निकला है ना, तो ये हम यहाँ पे अमान्य निकला, और इसका जो आंसर हो गया इस प्रकार के प्राप्त हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।